नमस्कार, न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर से चीनी सैनिक को पकड़ा। भारत व अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी इस बार लेगा मालाबार युद्धाभ्यास में हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारों को सैरगाह नजर आती हैं अदालतें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, राजनीतिक दल मिलकर काम करें तो राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण संभव। हिमाचल प्रदेश में कंडक्टर पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, सीएम ने दिए जांच के आदेश। इजराइल यूएई के बीच 28 कॉमर्शियल विमान चलाने को लेकर बनी सहमति। फ्रांस आर्मेनिया के विदेश मंत्रियों ने नागोर्नो काराबाग की स्थिति पर चर्चा की। और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर उतरा जनसैलाब। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में आज चीन के एक सैनिक को पकड़ा, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गया था। सेना ने आज एक बयान जारी कर कहा कि चीन की सेना का कारपोरल वांग या लोंग आज वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में आ गया था, जिसे पकड़ लिया गया है। चीनी सैनिक को ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़े दिए गए हैं, जिससे कि उसे प्रतिकूल मौसम और ऊंचाई की परिस्थितियों में दिक्कत न हो। बयान में कहा गया है कि चीनी सेना की ओर से एक अनुरोध मिला है, जिसमें उसने अपने लापता सैनिक के बारे में जानकारी मांगी है। सेना ने कहा है कि प्रोटोकॉल के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इस सैनिक को चुशूल मोल्डो में चीनी सैनिकों को सौंपा जाएगा। चीन की अपना प्रभुत्व बढ़ाने की रणनीति पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड की लामबंदी आज उस समय और अधिक मजबूत हो गई जब भारत ने अमेरिका तथा जापान की नौसेना के साथ होने वाले मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। नौसेना ने आज कहा कि समुद्री क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग को पुख्ता करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए इस वर्ष होने वाले मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को भी हिस्सेदारी का निर्णय लिया गया है। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होगा। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच मालाबार अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। 5 वर्ष पहले 2015 में जापानी नौसेना भी इसमें शामिल हुई थी। नौसेना के अनुसार इस वर्ष यह अभ्यास केवल समुद्री क्षेत्र में होगा और इससे चारों देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय बढ़ेगा। यह तालमेल समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। ये देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानूनों पर आधारित व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकारें अपील दायर करने में जानबूझकर देरी करती हैं, क्योंकि इन्हें अदालतें सैरगाह नजर आती हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। न्यायालय ने इस दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें अपील दायर करने में जानबूझकर देरी करती हैं, ताकि उन्हें यह कहने का बहाना मिल जाए कि याचिका खारिज हो गई। खंडपीठ ने कहा कि निर्धारित अवधि यानी लिमिटेशन पीरियड की अनदेखी करने वाली राज्य सरकारों के लिए शीर्ष अदालत सैरगाह की जगह नहीं हो सकती कि जब मन में आया चले आए। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारों को न्यायिक वक्त बर्बाद करने को लेकर खामियाजा भुगतना चाहिए तथा इसकी कीमत जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जानी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेरूलाल मामले में 663 दिनों की देरी से अपील दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यदि सभी सरकारें और राजनीतिक दल राजनीति करने के बजाय साथ मिलकर काम करें तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर 4 वर्ष से भी कम समय में नियंत्रण पाया जा सकता है। केजरीवाल ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदूषण को काबू में करने के लिए सभी सरकारें साथ आएं और संयुक्त अभियान छेड़ें तो इस समस्या से 4 वर्ष से भी कम समय में निजात मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें ईमानदारी के साथ प्रयास करें तो पराली से होने वाली प्रदूषण को हम थोड़े ही समय में काफी कम कर सकते हैं। पराली से उठने वाला धुआं उत्तर भारत में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मेरा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से निवेदन है कि वह हर महीने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश
कोशिश करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल से पराली को बोझ से अवसर में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन सभी सरकारों को राजनीति छोड़कर एक साथ बैठकर इन उपायों की चर्चा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि प्रदूषण एक दिन में ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम 4 साल लगेंगे, लेकिन वह इस बात से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी सरकारें राजनीति छोड़कर मेहनत के साथ प्रदूषण का समाधान निकालें तो इस पर कम समय में ही काबू पाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित एपी गोयल विश्वविद्यालय केंद्र से कंडक्टर पेपर लीक मामले में फरार आरोपी को प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि फरार आरोपी को रात 8 बजे मोबाइल सहित रोहड़ू से गिरफ्तार कर लाया गया है। उसने अपने भाई को पर्चा व्हाट्सएप किया था। उन्होंने बताया कि विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उचित कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शाहपुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज सेंटर से पर्चा वायरल करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा ले रहे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि मामलों की जांच की जाएगी। इस मामले में 1 से अधिक लोगों को प्रश्न पत्र सोशल मीडिया से भेजा है तो आयोग पुलिस और परीक्षा ले रहे स्टाफ की रिपोर्ट पर कोई फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे के बीच होनी थी और जो भी गड़बड़ियां सामने आई हैं वे 10:23 के बाद की हैं। इससे प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल नहीं उठता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लिखित परीक्षा पूरी होने से पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लिखित परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटित हों। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात हर हफ्ते तेल अवीव और अबू धाबी या दुबई के बीच 28 कॉमर्शियल विमानों के परिचालन के लिए सहमत हो गए हैं। इजराइल के परिवहन मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच इस समझौते के तहत इजराइल के शहर इलियट के बाहर स्थित रमोन हवाई अड्डे के लिए असीमित संख्या में उड़ानों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। समझौते के तहत प्रति सप्ताह करीब 10 कार्गो उड़ानों को भी संचालित किए जाने की संभावना है। मंत्रालय के अनुसार नए मार्गों पर उड़ानों का संचालन कुछ सप्ताह के अंदर शुरू होने की संभावना है। इससे पहले इजराइल और यूएई ने अपने बीच के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 15 सितंबर को अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आर्मेनिया के विदेश मंत्री जोहराब मस्क्यानन तथा फ्रांस के विदेश मंत्री जीन युवेस ली ने नागोर्नो काराबाख की स्थिति को लेकर बात की है। आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने फोन पर संघर्ष विराम की स्थिति और उसको लागू करने को लेकर चर्चा की। मंत्रालय ने कहा कि वार्ता के दौरान आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने संघर्ष विराम लागू करने को लेकर व्यक्तिगत तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रयासों की सराहना की है। दोनों नेताओं की यह वार्ता अजरबैजान की सेना तथा राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार करने तथा नागोर्नो काराबाख के खिलाफ आक्रमण जारी करने की घोषणा के मद्देनजर हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर कराची की सड़कों पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खतरे के बीच विपक्षी पार्टियों के समर्थकों का सैलाब उमड़ आया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट समेत 11 विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए रविवार को कराची में जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर देश की सेना के साथ वर्ष 2018 के चुनावों में धांधली करने और अलोकतांत्रिक रूप से सत्ता हथियाने का आरोप है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि इमरान खान ने सत्ता में आने के लिए पाकिस्तानी सेना के मदद के आरोपों का खंडन किया है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थे आज के मुख्य समाचार। देश दुनिया व अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़ क्रांति से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
शुभ रात्रि।